Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले टाइप 7 से। हमने टाइप 6 तक बात कर ली थी प्रतिशत की। आज हम देखेंगे टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9। तो देखेंगे दोस्तों टाइप 7 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, टाइप 7 के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है राम ने किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए और वह 50 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राम ने किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए, उसके कितने नंबर आए, 150 नंबर आए और वह 50 अंकों से फेल हो गया। यानी 50 ज्यादा लेके आता तो वो पास होता, यानी उसके कितने नंबर आते, 200 नंबर आते तो वो पास हो जाता। आगे कहता है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो, यानी परसेंट में कितने चाहिए पास होने के लिए, 50%, और अंक में हमने निकाल लिए 200, यानी अंक तो 200 लेके आएगा तो पास हो जाएगा, अगर परसेंट 50 लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। यानी कुल मिला के यही कह रहा है कि जो 50% है वो किसके बराबर है, 200 के। तो यहां से मैं एक का मान निकालूंगा, 200/50 गुणा 100। यहां से मैं डिवाइड करूंगा, ये परसेंट के लिए मैंने 100 लगाया गुणा में, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 200 दूनी 400। यानी जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी, 400 नंबर की। यही तो पूछा था हमें क्वेश्चन में कि तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, तो यानी कितना था, 400। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है श्याम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, उसके कितने नंबर आए, 30% अंक, और वह 70 अंकों से फेल हो गया। अंकों में वह कितने से फेल हो गया, इसको साइड में लिख लेते हैं, फेल हो गया भैया वो 70 अंकों से फेल। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो, अगर पास परसेंट कितना हो, 50%, यानी तुम 50% लेके आओगे तो तुम पास हो जाओगे। उसके कितने नंबर आए, 30%, यानी कितने कम आए परसेंट में, 20% कम। भाई परसेंट में कितने कम आए, 20%, और अंकों में कितना है, 70 अंकों से फेल हो गया, यानी 70 अंक कम आए होंगे। अगर 70 ज्यादा लेके आता तो पास होता। यानी कुल मिला के यही तो कह रहे हैं कि जो 20% है वो 70 के बराबर है। तो मैं लिखूंगा 20 बराबर 70। एक का मतलब आ जाएगा 70/20 गुणा 100। यहां से कैंसिल आउट करूंगा, 0 से 0 कट गया, 250 पे ये कट गया, यानी परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना आ गया मेरा, 350। वापस समझेंगे एक बार। श्याम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए और वह 70 अंकों से फेल हो गया। इस अंकों वालों को साइड में रख लेंगे एक बार के लिए। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो, यानी 50% लेके आओगे तो तुम पास हो जाओगे, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है भैया कितना होगा। यानी इसके 30% अंक आए थे और 50 लेके आता तो पास होता। यानी कितने से फेल हुआ परसेंट में, 20% से, और अंकों में कितने से फेल हुआ था, 70 से, यानी 20% का मतलब ही क्या है, 70। तो एक का मतलब आ जाएगा 70/20 गुणा 100। यहाँ कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 250 पे इसको काटा, 7 पंजे 35, 350, यानी 350 कुल परीक्षा का पूर्णांक था। तो दोस्तों हमने ये देखे टाइप 7 की बात हमने की। अब हम बात करेंगे टाइप 8 की कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं टाइप 8 का पहला क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 20% छात्र फेल हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। हमें दो विषय दिए हुए हैं, एक तो संस्कृत और एक गणित, बोले तो मैथ्स। ये फेल का डाटा दिया, यहां पे लिख लेंगे फेल, यहां लिख लेंगे पास। कितने फेल हुए संस्कृत में, 30%। भाई जब 30% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 70। इसी तरह गणित में कितने फेल हुए, 25% छात्र, तो पास कितने होंगे, 75। और दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हुए, संस्कृत और मैथ्स में। कितने फेल हुए दोनों में मिला के, 20%, तो पास कितने होंगे, 80। हमें पूछा तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। देखना एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, a + b - c। ए तो पहला सब्जेक्ट कहलाएगा मेरा,
बी दूसरा कहलाएगा और सी दोनों मिलाकर कहलाएंगे। हमें क्या पूछा, पास वाला, तो हम पास वाला डाटा रख देंगे इसमें। ए कितना है 70, बी कितना है यहां से 75, सी कितना है 80। यहां पे जोड़ूंगा आएगा 70 75 145। 145 में से 80 गए तो कितने आए 5 6। यानी कितने पास हुए छात्र, 65% छात्र पास हुए। ये तो निकालना था कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए, तो हमारे पास डाटा आ गया 65% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। किसी कक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र गणित में पास हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 60% छात्र फेल हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। दोस्तों दो विषय दे रखे हैं, एक अंग्रेजी दिया हुआ है इंग्लिश, और एक दे रखा है मेरे को मैथ्स। एक पास वाली स्थिति और एक फेल वाली, वही पिछले जो क्वेश्चन में किया था वैसे ही। और दोनों विषय जो डाटा दिया है वो लिख लूंगा। 40% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र गणित में पास हुए। पास वाली स्थिति दे रखी है, इसके 40 दे दिए और इसके 20 दे रखे हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 60% छात्र फेल हुए, यानी फेल का डाटा दिया दोनों विषय को मिलाकर, यानी फेल वाले में लिखूंगा 60, यानी पास कितने होंगे 40। यहाँ पे अगर पास 40 हुए तो फेल 60, यहाँ 20 पास हुए तो 80 फेल। हमें पूछा तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। हमें पास पूछा है तो हम पास वाला डाटा लेंगे, लिखेंगे वही फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे a पहले वाला, b दूसरे वाला और c दोनों मिलाकर। तो a पास वाला पूछा है तो a का कितना है 40, b का 20 माइनस c 40। 40 और 20 60, 60 में से 40 गए तो 20, यानी 20% छात्र क्या हुए होंगे पास हुए होंगे। वापस से समझेंगे, 40% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र गणित में पास हुए। पास वाले में लिख लिया। दोनों विषयों में फेल दे रखे थे 60, यानी पास कितने होंगे 40। इधर पास 40 हुए तो फेल 60, 20 पास हुए तो 80 फेल। हमें क्या पूछा, दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए, तो हम पास वाला डाटा लेंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस सी। ए पहले वाला, बी दूसरे वाला और सी तीसरे वाला केस। ए में 40 लिख दिया, बी में 20 लिख दिया और सी में 40 लिख दिया। 40 और 20 60, 60 में से 40 गए तो 20% मेरा आंसर आ गया। तो देखा दोस्तों हमने ये 8वां टाइप। आगे हम देखेंगे 9वें टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखते हैं 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, जिनमें एक प्रत्याशी को 75% मत प्राप्त हुए। अगर ए को 75% प्राप्त होंगे तो दूसरे को कितने होंगे 25। भाई 100 में से 75 गए तो 25। वह 1500 मतों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। कहता है ये जो ए है ना, ये कितने मतों से जीत गया 1500 मतों से। अगर हम परसेंट में जीतना निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालेंगे दोनों का अंतर, 75 माइनस 25 यानी कितना आ गया 50। हम कहेंगे भैया 50% मतों से जीता है वो। तो कितने से जीता 50%। परसेंट में तो 50 से जीता और मतों में किससे जीता 1500 से। तो यानी 50% का मतलब क्या दे रखा है 1500। वही एक का मतलब निकाल लूंगा 1500 बटे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, ये आ गया मेरा 3000। यानी कुल कितने मत पड़े मेरे 3000। अगर ये पूछ लेता है यहां से कि बताओ ए को कुल कितने मत मिले, तो मैं 3000 का 75% निकाल लेता। बी को कितने मिले तो 3000 का मैं 25% निकाल लेता। तो दोस्तों यहां से हमने क्या निकाल लिया, कुल कितने मत पड़े 3000। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। कहता है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को ए मान लेता हूं, एक को बी मान लेता हूं, जिनमें एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुए, एक को 40 हुए, तो दूसरे को कितने होंगे 60 हुए होंगे, और वह 2100 मतों से हार गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। कहता है कि जो ये ए है ना, ये कितने से हार गया 2100 मतों से। देखेंगे परसेंट में कितने से हारा, दोनों का अंतर कितना है 20%। हम कहते हैं भैया ये कितने से हारा 20% मतों से हारा। परसेंट में तो 20% मतों से हारा और मतों में कितने से हारा 2100 मतों से। तो यानी 20% का मतलब ही क्या है 2100। एक का मतलब निकाल लूंगा 2100 बटे 20 गुणा 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, गुणा करवा लूंगा 5 को 21 से क्या आ जाएगा, यानी कुल कितने मत पड़े भैया 10,500। सेम क्वेश्चन था, अब की बार हारने वाली सिचुएशन दे दी, पहले वाले में जीतने वाली थी कि भैया ये इतने मतों से जीता, ठीक है। अब की बार हारने वाली
तो हमने निकाल लिया अंतर, और अंतर जो परसेंट था उसको हमने मतों के बराबर रख दिया और यहाँ से कुल मत निकाल लिए। तो दोस्तों हमने देखा ये प्रतिशत चैप्टर। दोस्तों आज ये प्रतिशत चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। हमने 9 टाइप पढ़े। इसी पैटर्न पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक राम सिंह की बुक है 50 पेपर की। उस 50 पेपर के जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन हैं आगे वाली वीडियो में हम वो सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आगे मिलते हैं हम उस पूरी किताब के 50 पेपर के जितने भी प्रतिशत के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई सिवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब बातें झूठी है, सब बातें झूठी है। स्टूडेंट लाइफ इज रियल लाइफ, अदर लाइफ इज नॉट रियल लाइफ। पढ़ाई के सिवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसे सब पढ़ाई के बाद में मिलेंगे, पहले कुछ भी नहीं मिलेगा।